दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी इंग्लिश टर्म भी आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स बोला जाता है। देखिए, आज हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे और अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या होता है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है और अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप लोगों ने ही कमेंट करके पूछा था कि अर्थशास्त्र के बारे में बताइए, तो मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाया है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानेंगे हम लोग अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में कि अर्थशास्त्र आखिर क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र एक आर्थिक विज्ञान है, ठीक है। मैं इसको बताने से पहले आपको थोड़ा सा अर्थशास्त्र का मतलब बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, यहीं पे अर्थशास्त्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र, ठीक है। अर्थ का मतलब होता है धन या पैसा, ठीक है। अर्थ का मतलब होता है धन या पैसा। शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, ठीक है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और विज्ञान। एक लाइन में समझिए कि धन के विज्ञान को, ठीक है, धन के विज्ञान को कहा जाता है अर्थशास्त्र, ठीक है। धन के बारे में अध्ययन करते हैं, इसमें अर्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अर्थ मतलब पृथ्वी मत समझ लीजिएगा इंग्लिश वाला, अर्थ मतलब होता है धन, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में। क्या होता है अर्थशास्त्र? देखिए, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो इस बात का अध्ययन करता है कि लोग, समाज और सरकारें सीमित साधनों का उपयोग करते हुए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग कैसे करते हैं। सरल शब्दों में अगर कहें तो यह संसाधनों का सही उपयोग और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का विज्ञान है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आपके पास 10 टन कोयला है, ठीक है, 10 टन कोयला है और आप उस कोयले को किस तरह से उपयोग करेंगे कि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, ठीक है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। जैसे अगर आप लड़के हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से अगर आते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे आप लोग कि एक कोलगेट का जो डब्बा होता है, ठीक है, उसको मतलब कि उसमें से पेस्ट को एकदम निकालने के लिए पूरा निचोड़ करके उसको निकालते हैं, ठीक है। मतलब कि उसका पूरा लाभ एकदम उठाते हैं, ठीक है, ताकि उसमें एक भी चीज़ जो है थोड़ा सा भी पेस्ट उसके अंदर ना रहे, ठीक है। उसको एकदम पूरा निचोड़ करके निकालते हैं। कभी कभी तो ब्लेड से काट करके भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको समझिए कि हम क्या करते हैं कि इस जो है पेस्ट को किस तरह से यूज करना है ताकि हम उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, ठीक है। 10 रुपये का ही पेस्ट है लेकिन उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं उससे, ठीक है। एक भी चीज़ उसमें छूटना नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी पेस्ट छूटना नहीं चाहिए, एकदम पूरा उसमें से निचोड़ लेना है। तो इसी के यही समझिए कि सेम टू सेम यही होता है अर्थशास्त्र में कि जब हम किसी भी प्राकृतिक संसाधन को या किसी भी वस्तु को एकदम उसका इस तरह से उपयोग करना है ताकि उसका एकदम अधिक से अधिक हमको फ़ायदा मिल सके और कम से कम नुकसान हो, ठीक है। और आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक है, आने वाली पीढ़ी के लिए, जैसे आपके बच्चे, आपके बच्चे के बच्चे, ठीक है, इस तरह से आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा हुआ रहे, ठीक है। इसी के अध्ययन को कहा जाता है अर्थशास्त्र, ठीक है। सरल शब्दों में तो मैंने आपको बताया ही यहाँ पर कि यह संसाधनों का सही उपयोग और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का विज्ञान है, ठीक है। मतलब किस तरह से मानव की आवश्यकताओं को पूरा करना है कम से कम संसाधन में, ठीक है। चलिए, अब हम लोग परिभाषा की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषा। देखिए, बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। एडम स्मिथ, इनको अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। और अर्थशास्त्र संपत्ति की प्रकृति और कारणों का अध्ययन ही विज्ञान है, ये इनका कहना है, एडम स्मिथ का। फिर है अल्फ्रेड मार्शल, इनका कहना है कि अर्थशास्त्र
उस मानव व्यवहार का अध्ययन है जो संसाधनों के सीमित होने पर उनकी अधिकतम संतुष्टि के प्रयास से संबंधित है। तो ये जो परिभाषाएं इन्होंने दी हैं, इसको अगर आप एग्जाम में आपको लिखना है तो आपको सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप परिभाषा विद्वानों के अनुसार जो है परिभाषा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप जनरली अपने हिसाब से कुछ भी अच्छा परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें बंधन नहीं रहता है। अगले विद्वान हैं लियोनल रॉबिन्स। इनका कहना है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक उपयोगों का अध्ययन करता है। मतलब अगर जो दुर्लभ संसाधन है, दुर्लभ का मतलब क्या होता है, जो कि ख़त्म होने वाला संसाधन है, ठीक है, तो उसको किस तरह से उपयोग करना है ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसी के अध्ययन को कहेंगे हम लोग अर्थशास्त्र। ये लियोनल रॉबिन्स का कहना है। चलिए, परिभाषा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में कि अर्थशास्त्र में क्या क्या अध्ययन किया जाता है। देखिए, अर्थशास्त्र में सबसे पहले तो हम लोग प्रोडक्शन उत्पादन का अध्ययन करेंगे, ठीक है। उत्पादन जैसे किसी भी वस्तु का उत्पादन कैसे करना है या सेवाओं का निर्माण कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी अर्थशास्त्र के अध्ययन में, ठीक है। कि अर्थशास्त्र में आएगा उत्पादन, मतलब किसी भी वस्तु का उत्पादन कैसे करना है, ठीक है। फिर आएगा वितरण, आय और संपत्ति का समाज में कैसे बंटवारा होता है, इसका अध्ययन हो जाएगा वितरण, ठीक है। और इसी वितरण को हम लोग अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। फिर आएगा विनिमय। विनिमय का मतलब हुआ एक्सचेंज, ठीक है, कि वस्तुओं और सेवाओं का कैसे लेन देन करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग अर्थशास्त्र में अध्ययन करेंगे। फिर होगा उपभोग, मतलब कंजप्शन, ठीक है, किसी भी वस्तु का जो है किस तरह से उपभोग करना है या लोग वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कैसे करते हैं, इसके अध्ययन भी हम लोग अर्थशास्त्र में करेंगे। चलिए, फिर आता है सार्वजनिक वित्त, मतलब कि पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब हो जाएगा कि हमारे देश में जितना भी पैसा है टैक्स वगैरह से जो जमा हुआ है, सरकार की जो इनकम है और जो सरकार ने दूसरे देश से ऋण लिया है, कर्ज लिया है, उन सब के अध्ययन को, उन सब से संबंधित अध्ययन को अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, हमारे देश की जो सरकार की आय कितना हो रहा है, ये सब का अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में। फिर आता है अर्थव्यवस्था का विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, तो उसको वो भी अर्थशास्त्र में आता है। फिर आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। जब हम किसी दूसरे देश से व्यापार करते हैं या दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है, मुद्रा विनिमय का अध्ययन होता है। मतलब समझिए कि जो अगर दो देश के बीच में व्यापार हो रहा है और पैसों का लेन देन हो रहा है, तो इसका अध्ययन भी अर्थशास्त्र में आएगा, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र की पहली यही विशेषता है और मुख्य विशेषता है कि दुर्लभता का अध्ययन, मतलब सीमित संसाधनों के बीच में अधिकतम संतुष्टि पाने का प्रयास करता है अर्थशास्त्र। कि मतलब जितना भी कम से कम संसाधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक संतुष्टि या लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है। जैसे कोयला हमारे पास है, कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, 40% पूरा झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। झारखंड में ही केवल 40% कोयला पाया जाता है पूरे भारत का। तो ये चीज़ें हैं। और मतलब कम से कम कोयला, देखिए कोयला हमारे पास तो है, बहुत सारा है, लेकिन लिमिट है, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और बनने में करोड़ों साल लगते हैं। तो कैसे हम लोग कम से कम कोयला का उपयोग करके अधिक से अधिक उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये आएगा अर्थशास्त्र की विशेषताओं में। फिर है चयन का विज्ञान। अर्थशास्त्र क्या है, तो चयन का विज्ञान है। देखिए, विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने का अध्ययन होता है। जैसे आपका कोयला हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम, और पन बिजली जिसको कहा जाता है, पानी से जब बिजली बनता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिजली बनाना है, ठीक है, बिजली बनाना है और आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला तो आप कोयला से बनाएंगे, ठीक है, कोयला से बनाएंगे। दूसरा आप पानी से बनाएंगे। तीसरा आप सौर ऊर्जा से बनाएंगे, सोलर से बनाएंगे।
ठीक है, तो तीनों में से आप कौन सा विकल्प का चयन करेंगे, सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा है? तो सबसे बेस्ट विकल्प हो जाएगा आपका सोलर। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी जो है अनलिमिटेड है। ठीक है, सोलर जो है, सोलर एनर्जी अनलिमिटेड है, वो सूर्य से हमें मिल रहा है, वो ख़त्म भी नहीं होगा कभी। ठीक है, तो यही चीज़ें कहता है अर्थशास्त्र की चयन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? तो चयन का विज्ञान है। मतलब कि इन सारे विकल्पों में से भी जो भी सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वो उसका चयन करना, ठीक है, और उसका अध्ययन करना। चलिए, अगला है सामाजिक विज्ञान। अर्थशास्त्र क्या है? तो एक सामाजिक विज्ञान है। यह मानव व्यवहार से भी संबंधित है। मानव मतलब दो मानव के बीच में या मानवों के बीच में किस तरह का व्यवहार होता है, इस सब से संबंधित अध्ययन भी मानव जो है अर्थशास्त्र में आता है। फिर है व्यवहारगत विज्ञान। यह बताता है कि लोग कैसे निर्णय लेते हैं। ठीक है, फिर आगे आता है सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष। सिद्धांतों के साथ साथ उनका वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग भी देखता है अर्थशास्त्र, कि मतलब सिद्धांत जिन्होंने दिए हैं या जो सिद्धांत बना रहे हैं उनका वास्तविक जीवन में किस तरह से प्रयोग किया जाए, इसका अध्ययन भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है गतिशील प्रकृति। देखिए, आर्थिक परिस्थितियां समय के साथ साथ बदलती रहती हैं, इसलिए अर्थशास्त्र भी विकसित होता है। तो अर्थशास्त्र जो है एक गतिशील प्रकृति का विषय है। ठीक है, इसमें परिवर्तन होते रहता है, इसमें मतलब कि विकसित होते रहता है, विकासशील सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो यही है अर्थशास्त्र की विशेषताएं। समझाने के लिए जो है मैंने इन पॉइंट्स को लिखा था। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप खुद से भी और अच्छे तरीके से अपने आंसर वगैरह में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।